अक्सर ऐसा देखा गया है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स मैथ में कमज़ोर होते हैं। वे खुद समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ऐसा क्या है। क्योंकि मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को ये कहते हुए सुना हो कि यार मेरा सब सब्जेक्ट तो अच्छा है बट ये साला मैथ ही समझ में नहीं आता है। हाय दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र भारद्वाज और मैं क्लास 12th सीबीएसई स्टूडेंट्स को मैथ पढ़ाता हूँ। मैथ क्यों नहीं समझ में आता है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट्स है, मैथ पढ़ने में बच्चों का मन नहीं लगता है क्योंकि मैथ उन्हें समझ में नहीं आता है। और इसका सबसे बड़ा सलूशन यह है कि मैथ तभी सलूशन समझ में आएगा जब उन्हें एक गेम की तरह पढ़ा जाएगा। जैसे अगर दो स्टूडेंट्स गेम खेलते हैं, जो बच्चे गेम खेलते हैं तो गेम में बच्चों का मन लगता है। जैसे अगर कोई एक स्टूडेंट पूछता है कि ऐसे दो अंकों का संख्या बताओ जिसको अगर 2 से हम भाग देते हैं तो शेष 1 बनता है, 3 से भाग देने पर शेष 2 आता है, 4 से भाग देने पर शेष 3 आता है, 5 से भाग देने पर शेष 4 आता है और 6 से भाग देने पर शेष 5 आता है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 अंक की है। तो इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों का मन लगता है और बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। तो मैथ को हम एक गेम की तरह अगर पढ़ें तो हमें मैथ पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा और मन भी लगता है। दूसरा रीज़न यह है कि मन ना लगने का दूसरा कारण यह है कि मैथ में कोई स्टोरी नहीं होती है। क्योंकि अदर्स जो सब्जेक्ट होते हैं इसके अलावा, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है या एसएसटी है, इसमें कोई भी चैप्टर या कोई भी लेसन ऐसा नहीं होता है जो किसी स्टोरी बेस पे नहीं होता है। बट मैथ में ऐसा नहीं होता है। मैथ में कोई भी स्टोरी नहीं होती है और ना ही इसे याद किया जाता है, क्योंकि मैथ एक प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है और हम मैथ को जितना स्टडी करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही मैथ हमारा स्ट्रांग होता जाएगा। तीसरा कारण है फार्मूला याद नहीं करना। जब तक स्टूडेंट्स फार्मूला याद नहीं करेंगे तब तक स्टूडेंट्स को मैथ समझ में नहीं आएगा। और लगभग 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फार्मूले बेस पे आधारित होते हैं। अगर स्टूडेंट्स जिस चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, जिस एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, उस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं अगर उन्हें लर्न कर ले तो उस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं सब उससे आसान लगने लगते हैं। और चौथा रीज़न यह है कि क्वेश्चन का समझ में न आना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाते हैं। जैसे इंग्लिश मीडियम में होते हैं, हिंदी मीडियम में होते हैं, क्वेश्चन पढ़ नहीं पाते हैं। जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़ पाएंगे तब तक उनको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये क्या कह रहा है और उसको क्या सॉल्व करना है और कैसे सॉल्व करना है। इसके लिए हमें क्वेश्चन को बार बार पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। जब तक क्वेश्चन को हम बार बार पढ़ेंगे नहीं तब तक उसमें क्या कंडीशन दिया हुआ, क्या हमें फाइंड करना है, कैसे करना है, ये समझ में नहीं आएगा। और उसका 5वां रीज़न है सॉल्व करने का तरीका। बच्चों को सॉल्व करने का तरीका पता नहीं रहता है कि हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, कहाँ से स्टार्ट करें और इसके प्रोसीजर क्या है। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने के लिए जो भी कंडीशन समझना चाहिए, जो भी कंडीशन होना चाहिए, क्या कंडीशन है, इसे समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। यह एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 संख्याओं का योग 12 है तथा उनका अंतर 2 है, तो संख्याएं क्या हैं। इस क्वेश्चन में ये साफ दिख रहा है कि 2 संख्याओं का योग 12 है और उसका अंतर 2 है, तो हमें संख्याएं बताना है। हम मान लेते हैं, माना पहली संख्या x है। क्योंकि इसमें 2 संख्याएं हैं तो उन दोनों को हम मान लेंगे बारी बारी से। इसलिए हम मान लें कि पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। अब यह हमें पता चल गया कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या y है। अब क्वेश्चन का कंडीशन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को हम समझ रहे हैं कि 2 संख्याओं का योग दिया है 12, तो योग का मतलब होता है प्लस करना। तो पहली संख्या है x और दूसरी संख्या है y, इन दोनों को प्लस करते हैं। इसे लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या दिया है, x प्लस y, मतलब पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, इस तरह से हो जाएगा दोनों संख्याओं का योग। और ये दिया हुआ है 12। मान लेते हैं हमारा ये समीकरण नंबर 1 हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। तथा दूसरा कंडीशन क्या दिया है, तथा उनका अंतर दिया हुआ है 2। तो अंतर दिया हुआ है 2, इसका मतलब दोनों पहली संख्या में से हम दूसरी संख्या को घटाएंगे, तो x माइनस वाई यह हो जाएगा 2। इस तरह से हमने दोनों संख्याओं का योग के रूप में एक अलग इक्वेशन फाइंड कर लिया। मान लेते हैं ये दूसरा नंबर समीकरण है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2।
समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को हम ऐड कर लेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। यह है तो x प्लस वाई, पहला समीकरण ऊपर लिखेंगे बराबर 12, और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 2। इन दोनों को ऊपर नीचे लिख करके यहाँ पर लिख देंगे जोड़ने पर। अब जोड़ेंगे दोनों को तो ये y प्लस है और ये y माइनस है, तो माइनस और प्लस कट जाएगा, और x दोनों प्लस प्लस है इसलिए हो जाएगा 2x बराबर। अब इक्वल के राइट साइड, बराबर के दाहिने साइड में 12 है 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14। अब हमें x का मान निकालना है, तो इसके पास 2 है, 2 को हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो होगा 14/2। अब 14 2 से 7 बार में कट जाएगा, इसलिए निकल गया x बराबर 7, x बराबर 7 निकल गया। और यही हमारा पहली संख्या है। अब हम क्या करेंगे, अपनी दूसरी संख्या निकालने के लिए इस x बराबर 7 को हम किसी भी एक समीकरण में रख देंगे। तो लिखेंगे x बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर हम अपने समीकरण 1 को लिख लेंगे। समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर 12। अब इसमें x है, हम लिखेंगे 7 प्लस वाई बराबर 12। अब 7 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो इधर बचेगा y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 7, क्योंकि इसके पहले प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। अब y बराबर क्या आएगा, 12 में से 7 माइनस करेंगे तो 5। यह हो गया हमारा दूसरी संख्या और यह हो गया हमारा पहली संख्या, क्योंकि हमने पहली संख्या मानी थी x और दूसरी संख्या मानी थी y, इसलिए लिख देंगे। इसलिए पहली संख्या बराबर 7 और दूसरी संख्या बराबर 5, यही आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे।